नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो, आपका जो पशु परीक्षर का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में है कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने कम नंबर में हो जाएगा। तो जिसको भी कंफ्यूजन है तो वो देखो कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा। लेकिन देखो, जिसका भी पशु परीक्षर का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ ना, तो उसके लिए एक और बहुत ही बड़ा शानदार मौका आया है। एक और शानदार मौका है। आप सभी को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो बात कर रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। देखो, पशु परिचय में ओनली 6,000 के आसपास पद थे, लेकिन इसमें 48,000 कुछ पद थे। और इसमें पदों की संख्या और भी बढ़ गई है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। राजस्थान में इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ देखने को नहीं मिली है ना। अब देखो, आपने जो पशु परिचय के अंदर गलती की थी ना, वो गलती इसके अंदर मत दोहराना। अब आपने क्या गलती की थी वो मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब देखो, इसके साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, इसमें जो सिलेबस होने वाला है वो विशेष सिलेबस क्या होगा, और इसका नोटिफिकेशन क्या होगा, और साथ साथ इसकी एग्जाम डेट क्या होगी। अब देखो, इसका डिटेल सिलेबस और जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिली है। क्या सूचना आई है इसके बारे में आप आगे जानकारी बताने वाला हूँ। और सर इसकी तैयारी करे कैसे, ये तो बताओ। देखो, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, है ना। लेकिन अगर देखो, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। और साथ साथ अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की कोई भी क्लासेस अगर चाहते हो तो मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूँ। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पदों की संख्या के बारे में बात करता हूँ। देखो, अभी जो पद है ना, पहले 48,000 कुछ पद थे, 593 पद के आसपास थे, ठीक है। लेकिन अभी वो बढ़कर 53,000 के आसपास हो गए, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो आपको जो मैंने गलती बताई वो गलती क्या है। देखो, पशु परीक्षण वाले एग्जाम की गलती आपको नहीं दोहरानी। क्या आपने क्या गलती की थी, आपने एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे दिया कि पशु परीक्षण का अगर पेपर है तो 50 क्वेश्चन पशु परीक्षण के आएंगे। कुछ आपने साइंस को नहीं पढ़ा, मैथ को नहीं पढ़ा। उसके बाद में आपने देख लिया कितने क्वेश्चन साइंस मैथ के आए हैं। तो इसलिए इसके अंदर भी आपको ये गलती नहीं करनी। समझ में आया? मैं कह रहा हूँ आपको सभी विषयों को समान महत्व देना है, चाहे वो साइंस हो। इसमें तो साइंस तो नहीं है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपको मैथ है तो पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी, हिंदी है तो पूरी मैथ हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, जीके तो जीके पढ़नी पड़ेगी। इसलिए सभी को समान महत्व देना है, ठीक है। आपको ये गलती नहीं दोहरानी। अब देखो, तैयारी करें कैसे। देखो, किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने खुद बताया बोर्ड की जो वैकेंसी है अगले हफ्ते तक जारी हो जाएगी। देखो, अब तक आपको अब कोई भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो इस साफ साफ पता चल रहा है कि अगले हफ्ते तक इसका जो नोटिफिकेशन है या फिर कोई और जानकारी है, नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? इस अब देखो, इसका सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। देखो, अगर आपको डिटेल सिलेबस आपको नहीं मिला है और आपको डाउट है कि क्या अभी अभी के समय किसकी तैयारी करें, कैसे इसको स्टार्ट करें, तो आलोक राज जी ने कहा है कि अगर आपको कोई भी सिलेबस से संबंधित डाउट है तो उसका जो पुराना सिलेबस है वो पढ़ना शुरू कर दो। नए सिलेबस में कोई चेंज ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अब आप कहोगे सर इसका तो एग्जाम ही पहली बार हो रहा है। तो एग्जाम पहली बार हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो आपको बताना है सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। नहीं पता तो देखो, अगले पेज पे ये बता देता हूँ। देखो, ये हमें पता है कि देखो इसका जो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखो, आपको सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी, अंग्रेजी देखने को मिलेगी, सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा और गणित देखने को मिलेगी। और इसकी जो समय अवधि पेपर की 2 घंटे की होने वाली है, और इसका अंक कितना होने वाला है, 200 अंक का होने वाला है। इस हिसाब से देखो, अनुमान लगाएं तो पेपर अगर 200 अंक का है, देखो सबसे पहले पेपर अगर कितने अंक का है, 200 अंक का पेपर है, तो क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, तो क्वेश्चन टोटल होंगे 100। अगर एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल 100। आपको टाइम कितना, समय कितना मिलेगा, समय मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे। समझ में आया? तीसरी चीज में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, हिंदी होगी। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी और जीके होगा। अगर नंबर की बात करें तो लगभग ऐसे मान लो 25-25 नंबर के सभी क्वेश्चन आएंगे। 25-25 के मान के चल लो, आपको समान वरीयता देगी, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिया कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब देखो मैंने आपको विस्तृत सिलेबस एक तरह से मैंने बताया पुराना सिलेबस के हिसाब से। देखो, जो और एग्जाम के अंदर आता है और जो इसमें पशु परिसर में देखने को मिला है वही सेम पैटर्न होगा, 10th लेवल का होगा, सेम टू सेम होगा, बिना सीईटी होगा, ठीक है। तो उसमें जो सिलेबस देखने को मिलेगा सेम टू सेम आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा।
लगभग थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे एक आधा टॉपिक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सेम टू सेम ये देखने को मिलेगा। अब देखो जीके के अंदर क्या है, जीके के अंदर देखो सबसे पहले हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में देखो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, 1857 की क्रांति है, आंदोलन, आंदोलन में किसान आंदोलन है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ, एकीकरण व्यक्तित्व है, एक इसमें वो जोड़ लो आप, राजवंश जोड़ लो, प्रमुख राजवंश, आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता है, देवी है, वेशभूषा, आभूषण, कुछ इस प्रकार के टॉपिक देखने को मिलेंगे। मतलब आपको जो और एग्जाम में आते हैं वही सेम टू सेम टॉपिक आपको इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि भूगोल है, भूगोल में उसका वो उसका विस्तार क्या होगा, वनस्पति है, जलवायु, नदी, झील, परियोजना वगैरह वगैरह, ये देखने को मिलेगा। तो जीके के पोर्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। आपको बेसिक इसी से स्टार्ट कर देना। आपके पास अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इन सब्जेक्टों से स्टार्ट कर दो, आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा जीके। ठीक है, बात करते हैं देखो गणित की। देखो गणित में क्या है, नंबर सिस्टम है, घनमूल है, वर्गमूल है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, हानि है, क्षेत्रफल, आयतन है, औसत, आपको कुछ ये से भी सिलेबस देखो। इसके बताओ, इसके अलावा और क्या देखने को मिला, 10th लेवल की जॉब है, 10th लेवल की जॉब है, एकदम सामान्य पूछा जाएगा, जो आपको पशु परिचय का लेवल था ना, सेम टू सेम यही लेवल इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा सब्जेक्ट जो हिंदी है, हिंदी में क्या होगा, व्याकरण होगी, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य शुद्धि, रूपचर्ग, प्रत्यय, लोम विलोम, विलोम और पर्यायवाची, आपको ये देखने को मिलेगा। बताओ कुछ इसमें कुछ नया है, वही सब्जेक्ट है, वही आपके टॉपिक है, वही व्याकरण है। अंग्रेजी में भी वही है, अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएगा देखने को, टेंस है, वर्ब है, पैसेज है, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, वन वर्ड है, एंटो है, सिनोनिम्स है, ये आपको कुछ ये देखने को मिल जाएगी। एक दो टॉपिक कम हो जाएगा, ये एक दो टॉपिक ज़्यादा हो जाएगा, इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो आपको वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका सिलेबस जारी होगा, आपको यही टॉपिक देखने को मिलेंगे, आपको स्टार्ट कर देना है। जीके में वही 3 सब्जेक्ट है, जियोग्राफी मिलेंगे या हिस्ट्री मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर मिलेंगे, मैथ के अंदर आपको यही सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी के अंदर आपको यही ग्रामर मिलेगी, अंग्रेजी के अंदर ग्रामर मिलेगी। तो इसके अलावा क्या बताओ, आपको क्या मिलेगा और क्या? समझ रहे हो ना? तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है अभी से। आपके पास लगभग 8 महीने बचे हुए हैं, लगभग 8 मंथ बचे हुए हैं। आराम से आप अगर अभी से तैयारी के लग जाओगे तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। अभी लग जाओ, आपके पास 2025 जो साल है नहीं, ये सरकारी नौकरी जिसको भी चाहिए ना, उसके लिए गोल्डन चांस है, उससे कम नहीं है। समझ गया? तो अभी से लग जाओ। आपको यूट्यूब पर जैसे पशु परिचय के दौरान भटकाया गया कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का आएगा, मैथ आपको नहीं पढ़नी है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना, सीधी सी बात है। किस पर? यूट्यूब पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो फ्री में मिल जाएगी। आपको कोर्स बेचा जाएगा, अभी से कोर्स लग गए बेचने के लिए, देख लो, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 600 में बेच रहा है, कोई 800 में बेच रहा है, कोई 1200, 1000, जितने रुपये लूटे जाएंगे उतने रुपये लूटेंगे आपसे। आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देना है। क्यों? यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में पड़ा है। समझ में आया? अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी की आपको पूरी व्याकरण किसी न किसी जरूरी, अब देखो ये तो है नहीं कि ये हिंदी ये इसके लिए अलग होगी, कोई दूसरे एग्जाम के लिए अलग होगी, है कि नहीं? तो कोई दूसरी एग्जाम की पढ़ी है तो उसको ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी सेम है, यही व्याकरण उसमें चलती है, यही व्याकरण इसमें चलती है। कोई इंग्लिश की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर आराम से फ्री में मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो इस प्रकार आपको कुछ न कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी से तैयारी कर लो, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको लूटा जाएगा और कुछ नहीं है। पहले पशु परिचर के नाम पर लूटा गया, अब ये जो कर्मचारी भर्ती है इसके नाम पर लूटा जाएगा, है ना? तो आपको नहीं कोर्स खरीदना, कोई सीधी सी बात है। अब देखो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, देखो मैं आपके लिए जो गणित का पोर्शन है ना, मेरी तरफ से मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा एकदम मुफ्त, फ्री के अंदर पूरी गणित मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी गणित आपको एकदम शानदार तरीके से करा दूंगा यूट्यूब पर ही फ्री में एकदम। आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर इसमें साइंस होती है तो मैं आपको साइंस भी करवा देता, लेकिन इसमें साइंस है नहीं। आपको मैथ मैं पूरी की पूरी फ्री में करा दूँ, अगर शानदार तरीके से। किसी भी कोचिंग के से कंपैरिजन कर लेना, आपने अगर कोचिंग की है तो किसी भी कोचिंग से कंपैरिजन कर लेना, उससे शानदार ही मिलेगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा, अगर इसमें से नहीं आया तो कोई भी कोचिंग वाले से नहीं आएगा। तो इसलिए शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत होकर आप मैथ की तैयारी कर सकते हो। देखो, से आपकी गणित की जो क्लासेज है वो स्टार्ट करनी है, वो भी आप कमेंट करके बता देना। ठीक, तो चलो वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।